घर भर में कोहराम मचा था। तारा जी सीढ़ी से गिर गई थी। सिर पर भारी चोट लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि शायद दिमाग की कोई नस फट गई थी, जो उन्हें यूं अचानक दुनिया छोड़कर अलविदा कहना पड़ा। यूं तो तारा जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी थी। 3 बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी और सभी अपने अपने परिवार में मस्त थे। लेकिन तारा जी का यूं अचानक से जाना उनके पति राधेश्याम जी पर पहाड़ टूटने जैसा था, क्योंकि राधेश्याम जी थोड़े से अस्वस्थ रहते थे और उन्हें हर पल तारा जी के साथ की ज़रूरत महसूस होती थी। असल में यही वह उम्र होती है जिसमें हमें अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जीवन साथी की जैसे आदत सी हो जाती है। इसी समय पर आकर हम जीवन साथी का सही मायने में अर्थ समझ पाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी तो जिम्मेदारियों में निकलती ही है। ठहर कर ज़िंदगी जीने का आनंद तो अभी शुरू हो पाती है। अभी आकर हम एक दूसरे के सुख दुख में भागी होते हैं, पर ईश्वर के आगे क्या किसी की चली है। राधेश्याम जी के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं कि अब उनकी ज़िंदगी किस प्रकार कटेगी, कौन उनके सुख दुख में उनके साथ होगा, क्योंकि तीनों भी बेटे शहर से बाहर रहते हैं। तारा जी तो जैसे सब कुछ इतनी आसानी से सब कुछ संभाल लेती थी। तीनों बेटे भी थोड़ी बेफिक्र थे, क्योंकि दूर शहर में रहकर वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे और जब भी वो अपने माँ बाप को शहर चलने को कहते तो तारा जी अपने बेटों से कहती कि अभी उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ कस्बे में आस पड़ोस भी बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो तुम तीनों चिंता मत करो, बस जल्दी जल्दी मिलने आते रहना। बेटों को भी पता था कि उनकी माँ बहुत ही होशियार और मजबूत इरादों वाली है, इसीलिए वो तीनों भाई भी पिताजी के अस्वस्थ को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। बस यथासंभव घर आकर माँ पिताजी से मिल लिया करते। पर आज सभी शून्य थे। तारा जी के अचानक जाने के ये सब 13 दिन आने जाने वालों से मिलने करने में ही निकल गए। तीनों बहुएं घर चौका संभालती रही। बड़ी बहू तो अक्सर आने जाने वाले के पास बैठती। इस बीच दोनों छोटी बहुओं में पिताजी को कौन रखेगा और उनकी दहेज और अन्य सामान को लेकर चर्चा चलती रहती। राधेश्याम जी को अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार नहीं थी, क्योंकि राधेश्याम जी को साथ में रखना मतलब उनकी सेवा तो उनके मन ना होते हुए भी करनी ही पड़ती। और सब अब तो वो आज़ाद पंछी का सा जीवन बिता रही थी, ना ही किसी की रोक टोक, ना ही किसी के लिए एक समय का भोजन बनाना। उल्टे सभी तो उनकी सासू जी ही उन सभी के लिए 10 काम करती आई थी। अचार, जबे, पापड़ आदि सामान तारा जी सभी बच्चे को देती रहती थी। जब कुछ काम वो खुद कर देती तो कुछ कस्बे में ही पैसे देकर तैयार करवा देती। सर्दियों में पोतों पोतियों के लिए गर्म कपड़े तैयार करवाती। बच्चे के लिए गोलगप्पे, मठरी, लड्डू, शक्कर पोड़े बनवाती। हर किसी की पसंद का ख्याल रखती। उसने जब बच्चे इतना काम करने के लिए मना करते तो कहती, इतना बड़ा दिन होता है कि काटे नहीं कटता तो प्राणियों का काम ही कितना होता है, और अपने बच्चे के लिए कुछ करके जो सुकून मिलता है बता नहीं सकती। पर आज तारा जी की 13वीं है। हवन के बाद पंडितों का ब्रह्मा भोज है। सभी काम धीरे धीरे होते जा रहे हैं। उधर राधेश्याम जी का मन बहुत बेचैन है। शाम को सभी मेहमानों के जाने के बाद सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं। तारा जी का सारा सामान बांटा जा रहा है। तारा जी के पास सोने के काम कढ़ाई की 2 बहुत भारी साड़ियाँ हैं, जिनका मूल्य आज बहुत अधिक होगा और शायद आज तो ऐसा काम साड़ियों पर मिले भी नहीं। मंझली और छोटी बहू झट से कहती हूँ कि माँ ने ये साड़ी उन्हें देने का वादा किया था। राधेश्याम जी कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम रख लो। और थोड़ी ही देर में तारा जी के सारा सामान, चीज़, जेवर, कपड़े आदि का बंटवारा हो जाता है। लेकिन अफसोस, किसी ने भी अभी तक इस बारे में जिक्र नहीं किया कि राधेश्याम जी अब किसके साथ रहेंगे और कहाँ रहेंगे। ये सोचकर राधेश्याम जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो पूजा घर की तरफ जाते हैं। तभी उनकी बड़ी बहू सुनिधि आकर उनसे कहती हैं, पापा, एक चीज़ का देने का वादा तो माँ ने मुझसे भी किया था, क्या आप मुझे वो देंगे? राधेश्याम जी की आंखें सजल हो जाती है। वो अपनी मन की व्यवस्था को छिपाते हुए कहते हैं, जो कुछ था तुम्हारे सामने है बड़ी बहू, अब क्या ही दे सकता हूँ। तुम्हारी माँ होती तो शायद सही फैसला ले पाती। मैं जानता हूँ आज तुम्हें मैं कुछ खास नहीं दे पाया, जबकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस घर को तुमने ही बांध कर रखा है। तुम्हारे बच्चे भी अब
सयाने हो चले हैं, पर मैं तुम्हें क्या दूँ, बड़ी बहू कहकर राधेश्याम जी वहीं कुर्सी पर निढाल से बैठ जाते हैं। तब सुनिधि कहती हैं, आपका स्नेह और प्यार पापा, माँ ने एक बार कहा था कि उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र आपकी है। कहा था यदि उन्हें कुछ होता है तो मैं आपकी सेवा करूं। हाँ पापा, आपके आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया देने का माँ ने मुझसे वादा किया था, तो पापा आप मुझे ये दोगे ना? इतना सुनना था कि राधेश्याम जी कुछ कह तो नहीं पाते, पर उन्होंने अपना कपकपाता हुआ आशीर्वाद भरा हाथ अपनी बहू सुनिधि के सर पर रख दिया और लगा जैसे मानो सही मायने में बंटवारा अब पूरा हुआ। हमारे बुजुर्ग तो छाँव है दोस्तों, जो जीवन में आने वाली हर आंधी तूफान से हमें बचाते हैं। वही घर घर है जहाँ उनके आशीर्वाद मिलते हैं और बच्चे संग बुजुर्ग भी मुस्कुराते पाए जाते हैं।